हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण की समस्या का कुछ एनसीईआरटी बुक की साधित प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। जेकब के पिता की आयु, जेकब के पिता की वर्तमान आयु जेकब की आयु का 3 गुना। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेते हैं जेकब, जेकब के आयु हम कितना मान लेते हैं, आयु बराबर x वर्ष, वर्तमान आयु है तो यहां से होगा जेकब, जेकब के पिता की आयु कितना होगा, पिता की आयु बराबर y वर्ष होगा। यहां पे कह रहा है कि जेकब के पिता की आयु जेकब की आयु का 3 गुना। तो यहां लिखना होगा प्रश्न से, प्रश्न से x और y में आपको तुलना करना है। तो जेकब के आयु का 3 गुना, 3 गुना इनके कौन है, इनके पिताजी हैं। तो आपको यहां पे 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ये आपका हो गया 3x माइनस वाई बराबर 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 5 वर्ष बाद तो निकाल लेते हैं, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब या जेकब, जेकब की आयु 5 वर्ष बाद कितना होगा जेकब का, ये आपका x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष बाद जेकब के पिता की आयु कितना होगा, पिता की आयु बराबर y प्लस 5 होगा। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से इन दोनों में 30 वर्ष का अंतर है। तो यहां से होगा y प्लस 5 माइनस x प्लस 5 बराबर 30 वर्ष। क्योंकि ये है पिताजी का उम्र और ये है जेकब का उम्र। तो पिताजी के 5 वर्ष का जो 5 वर्ष बाद का जो उम्र है उसमें जेकब की 5 वर्ष का जो उम्र है उसको घटा देंगे तो बराबर में कितना आवेगा, 30 आवेगा। इसको हल कर लेते हैं तो यहां से मिलेगा y माइनस एक्स बराबर 30। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए पेज को थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं। समीकरण 1 में आपको 2 को ऐड करना होगा। तो यह आपका 3x माइनस वाई बराबर 0 है और ये आपका है y माइनस एक्स बराबर 30 है। दोनों को हल कर लेते हैं तो यहां से y आपका क्या हो जाएगा, y से y आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां तो यहां से मिलेगा 2x बराबर 30, तो यहां से x मिलेगा 15। आप यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 चलिए, फ्रॉम 1 y का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। तो 3x माइनस वाई बराबर 0, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई बराबर 0। तो यहां से y आपका कितना निकलेगा, 45 निकलेगा। कितना निकलेगा, 45। तो यहां से जेकब की उम्र कितना होगा, जेकब की आयु बराबर x और x बराबर 15 वर्ष।
उनके पिता का कितना होगा, पिता की आयु होगा y, और y बराबर कितना है 45। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे हम लोग। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करेंगे और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ये रहा आपके सामने दूसरा उदाहरण। क्षेत्रमिति से रिलेटेड आपका प्रश्न है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले यहां पे मानना पड़ेगा आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं y सेंटीमीटर। प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से चौड़ाई से 3 यानी कि x और y में तुलना करना है। चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है लंबाई, तो एक में हम 3 जोड़ देंगे और बराबर कर देंगे। तो यहां से होगा x माइनस वाई बराबर 3, इक्वेशन फर्स्ट। यदि उसका परिमाप यहां लिखेंगे, आयत की परिमाप बराबर 34 सेंटीमीटर। हम लोग यहां पे आयत का परिमाप क्या जानते हैं, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 34। तो 2 के 2 लिखेंगे और लंबाई का वैल्यू यहां से x और चौड़ाई का वैल्यू y बराबर 34। हल करेंगे तो मिलेगा x प्लस वाई बराबर 17। तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब आपको समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, 1 और 2 को जोड़ करके हल करना है। तो x माइनस वाई बराबर 3 है और x प्लस वाई बराबर 17 है। दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से मिलेगा 2x बराबर 30, y आपका कैंसिल हो जाएगा, x यहां से 15 मिलेगा। समीकरण 1 में x का मान रख लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 3 है। तो यहां से आपको अगर y निकालना है तो क्या लिखेंगे, y बराबर 3, y बराबर यहां लिखना होगा x माइनस 3, तो y बराबर 15 माइनस 3, जो कि y कितना आ जाएगा, y आपका 12 आ जाएगा। इसीलिए आयत की लंबाई बराबर x और x आपका कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई कितना होगा, यहीं बैठिए, इधर आ जाएगा ना फोटो आपका। चौड़ाई यहां से हो जाएगा y, और y बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। दो संख्याओं का योगफल 85 है। तो पहले यहां पे संख्या को मान लेते हैं, माना पहला संख्या को हमने x मान लिया, दूसरा संख्या यहां से y होगा। प्रश्न से दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 85 मिलेगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर यहां पे कह रहे हैं कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 7 अधिक है, तो यहां पे लिख रहा हूं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और दूसरी संख्या से पहली संख्या 7 अधिक है। ये आपका 7 अधिक है, तो इसमें हम 7 को ऐड कर लेंगे और बीच में बराबर कर लेंगे। तो x माइनस वाई बराबर 7 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ना होगा, तो x प्लस वाई बराबर 85 और x माइनस वाई बराबर 7 है। दोनों को ऐड करेंगे तो y वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 92। इसका मतलब है कि x बराबर आपका 46 हो गया। अब हम लोग x का मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 85 है। तो आपको यहां से निकालना है y, तो y बराबर 85 माइनस x, तो 85 के 85 और यहां पे रख लेंगे 46। तो 85 में से 46 जाएगा तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 39। तो यहां से x बराबर कितना हो गया, 85 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा, 39 होगा। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइएगा, यहां से आपका थोड़ा सुन मिस्टेक है, थोड़ा सुन रुकेंगे, थोड़ा सुन।
यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर यहां से 46 होगा, है ना, 46। चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 20 वर्ष अधिक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट पिता की आयु कितना मान लें, पिता की आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष। प्रश्न से पिता की आयु यानी कि x, पुत्र की आयु के दुगुने से, पुत्र की आयु के दुगुने से 20 अधिक है। 20 इनके पिताजी अधिक है, तो यहां पे 20 आपको ऐड करना होगा। ये आपका हो गया x माइनस 2y बराबर 20। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि उनकी आयु का योगफल 65 है, यानी कि पुनः प्रश्न से इन दोनों को जब जोड़ेंगे 65 मिलेगा। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 में 2 को क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं। तो यहां से है x माइनस 2y बराबर 20 है और x प्लस y बराबर 65 है। इसको घटा देंगे तो यहां से x वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, x वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा माइनस 3y बराबर माइनस 45 मिलेगा। तो y बराबर यहां से 15 मिलेगा। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 20। तो यहां से आपको क्या करना होगा, x का वैल्यू निकालना होगा y का वैल्यू रख करके। चलिए देखेंगे, तो x का x लिखेंगे माइनस 2 इंटू 15 लिखेंगे बराबर में 20। तो x बराबर यहां से कितना हो जाएगा, 20 प्लस 30 बराबर 50। इसीलिए पिता की आयु जो होगा से कितना होगा, पिता की आयु 50 वर्ष होगा और पुत्र की जो आयु होगा वो कितना होगा, पुत्र की आयु 15 होगा। तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।